मुगलों के आने से पहले मध्य भारत, आज का मध्य प्रदेश, में हिंदू राजाओं का शासन था। इसी दौरान उन्होंने धर्म, शास्त्र, तंत्र मंत्र से युद्ध स्मारकों में स्थापत्य कला का जो नायाब नमूना पेश किया, उसकी मिसाल आज भी कायम है। जबलपुर में कलचुरी राजाओं के बनाए मठ मंदिर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की दास्तां बयां करते जबलपुर शहर से 20 किमी दूर अपनी दूधिया संगमरमर चट्टानों के लिए विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट पर्यटन स्थल में 64 योगिनी का मंदिर उसी इतिहास का साक्षी है। हालांकि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने यहां की सभी योगिनियों को खंडित कर दिया था, लेकिन आज भी इस मंदिर का ढांचा बेहद मजबूत है और बड़ी संख्या में पर्यटक इसे देखने आते हैं। एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इतिहासकार प्रोफेसर आनंद राणा बताते हैं कि मध्यकाल में जबलपुर में तंत्र साधना का देश का उत्कृष्ट विश्वविद्यालय था। यहां तंत्र शास्त्र के आधार पर तंत्र विद्या भी सिखाई जाती थी, जिसे लोग गोलकी मठ के नाम से जानते थे। लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद यह मठ धीरे धीरे बंद हो गया। आज भी जब तंत्र साधना की बात होती है तो गोलकी मठ को विशेष तौर पर याद किया जाता है। यह आजकल भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां मारे मत देखने को मिलते हैं, लेकिन शैव मत सबसे पुराना है, क्योंकि त्रिपुरेश्वर महादेव की स्थापना के साथ ही यहां शैव मत की परंपरा शुरू हो गई थी। हालांकि शैव मत दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित था, लेकिन यहां अन्य मतों का भी समावेश रहा। जबलपुर के भेड़ाघाट की प्रसिद्ध संगमरमर चट्टानों के पास करीब 250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में देवी दुर्गा की 64 अनुषंगिकों योगिनियों की प्रतिमा है। इस मंदिर की विशेषता इसके बीच में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा है, जो कि देवियों की प्रतिमा से घिरा हुआ है। भगवान शिव यहां अपने वाहन वृषभ यानी नंदी पर माता पार्वती के साथ सवार है। यह उनकी पूरे देश की अनोखी शिव प्रतिमा है। इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक जबलपुर आते हैं। 64 योगिनी मंदिर वृत्ताकार यानी गोल आकार का है। बीच में एक अद्भुत नक्काशीदार मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती की प्रतिमा है। इतिहासविद बताते हैं यह प्रतिमा दुर्लभ है। वृषभ यानी नंदी पर सवार श्रृंगार युक्त ऐसी प्रतिमा देश में और किसी जगह पर नहीं है। इतिहासकार डॉ आनंद राणा के अनुसार यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है। मंदिर त्रिभुजाकार 81 कोणों पर आधारित है, जिसके प्रत्येक कोण पर योगिनी की स्थापना की गई थी। 12वीं शताब्दी में गुजरात की रानी गोसल देवी ने यहां गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया था। बताते हैं कि चालुक्य राजकुमारी नोहल्ला देवी जब यहां आईं, तो युवराज देव प्रथम और नोहल्ला देवी ने यहां पर गोलकी मठ की स्थापना की। कहते हैं कि यह एक विश्वविद्यालय था, जिसकी शाखाएं दक्षिण भारत में मद्रास के कुरनूल, सुंदर, कड़प्पा तक थीं। नोहल्लेश्वर, विलहरी, बघेलखंड से लेकर केरल में भी इनका अध्ययन केंद्र था। शहर के त्रिपुरी, बटुक भैरव भी अध्ययन केंद्र थे। दरअसल गोलकी मठ विश्वविद्यालय था जिसमें 64 योगिनियों की स्थापना की गई थी। बताते हैं कि आदिकाल से ही राजा युद्ध, सुख समृद्धि सहित अन्य कामनाओं के लिए 54 योगिनियों की स्थापना कराते थे। औरंगजेब के हमले के बाद वर्तमान में गोलकी मठ में अंग भंग वाली 64 योगिनी बची हैं। जबलपुर के इतिहासकार प्रोफेसर आनंद राणा बताते हैं कि दुर्वासा आर्षि ने यहां साधना की शुरुआत की थी। तकरीबन 1000 साल पहले कलचुरी राजवंश में जब नोहल्ला देवी विवाह के बाद यहां आईं, तो उन्होंने युवराज देव के साथ शैव मत के लिए विशेष तौर पर गोलकी मठ का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में शैव के साथ ही वैष्णव, बौद्ध और जैन परंपरा की मूर्तियों का भी निर्माण कराया गया। देखा जाए तो कलचुरी शासक एक तरह से धर्मनिरपेक्ष भी थे, जो सभी मतों का सम्मान करते थे। आनंद राणा बताते हैं कि राजकुमारी नोहला दक्षिण भारत से आई थी, जहां शैव मत का विशेष महत्व है। यहां आने के बाद उन्होंने कई शिव मंदिरों का भी निर्माण कराया। उन्होंने अपने शासनकाल में जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में एक पहाड़ी पर देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जो तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध था। इसके अध्ययन केंद्र देश भर में थे। कालांतर में मुगल आक्रांता औरंगजेब ने
गोलकी मठ में 64 योगिनी की प्रतिमाओं को भी खंडित कर दिया, जिसके बाद यह केंद्र बंद हो गया। हालांकि इस मंदिर को लेकर कई मान्यताएं और किंवदंतियां भी हैं। कहते हैं कि जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के आर्षि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहें। नर्मदा पूजन करते समय आर्षि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहां विराजमान हो जाएं तो इस स्थान का कल्याण हो, और इसी के चलते आर्षि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थीं, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हुई। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सन 1000 के आसपास कलीचुरी वंश ने करवाया था। मंदिर के सैनिटोरियम में गोंड रानी दुर्गावती की मंदिर की यात्रा से संबंधित एक शिलालेख भी देखा जा सकता है। मान्यता है कि यहाँ एक सुरंग भी है जो 64 योगिनी मंदिर को गोंड रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। ये मंदिर एक विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसके हर एक कोने से भव्यता झलकती है। ये थी योगिनी मंदिर की कहानी। तो आप लोग को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।